नबी, सिद्दीक और शहीद कितने अजीम मर्तबा लोग होते हैं। इन तीनों के बराबर किसको उठाया जाएगा? बराबर से मुराद मुआद अल्लाह रुतबे अजर में नहीं है, इसकी कदर मंजिलत बयान करने की बात हो रही है। उसको जो ईमानतदार ताजर है, सिर्फ तिजारत ही करता है लेकिन नबी असूलों के मुताबिक करता है, कल क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ मक्का में मशहूर हो चुके, अभी नबूवत नाज़िल नहीं हुई। हजरत खदीजा जो अपने माल को तिजारत के लिए मक्का से बाहर भेजा करती थी, उनके कान में भी यह बात आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक आदमी है जो बड़ा ईमानदार ताजर है। अच्छा, आपने उनको कहा मैं आपको बाकी लोगों की आप तिजारत करते हैं उससे ज्यादा मुआवजा दूंगी, आप मेरा सामान ले जाइए। अपना गुलाम मैसरा भी साथ में रवाना किया कि पता लगता रहे क्या हालात वाकयात हैं। मैसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए हैं। इस सफर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ सीखा। पहले भी जो असफार आपके सामने रखे हैं, जनाब अबू तालिब के साथ बचपन का सफर, वहां से लेकर इस सफर तक आप सफरों से बहुत बातें सीखते रहे। खास तौर पे इस सफर के अंदर आप मदीना तैयबा से गुजरे जिसने मुस्तकबिल में आपकी हिजरत गाह बनना था। आप इस सफर के अंदर उन इलाकों से भी गुजरे जो आपने मुस्तकबिल में फतह करने थे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत थी कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रास्तों से मानूस हो जाएं जहां जहां इस्लाम ने फैलना है। सफर में ये है, माल में बढ़ोतरी हो रही है, फरावानी हो रही है, अच्छे खासे मुनाफे पे सामान बिक गया। बाद रवायात के अंदर यह भी लिखा गया 4 गुना कीमत पे सामान बेचा, फिर उस कीमत से वहां से जो सामान लेके आए मक्का पहुंच के 4 गुना और कीमत पे बिक गया। हजरत खदीजा ने कहा यह कोई गैर मामूली सलाहियतों वाले नौजवान हैं, इनके अंदर बेशुमार खूबियां ये। और हजरत खदीजा के बारे में सीरत निगारों ने यह बात लिखी है कि कायनात की तमाम औरतों की मर्दम शनासी एक तरफ, सैयदा खदीजा की मर्दम शनासी एक तरफ, के 20 से 25 साल के एक नौजवान के अंदर ऐसे औसाफों को भांप लिया, जांच लिया। इससे बड़ी मर्दम शनासी क्या हो सकती है बताइए ईमानदारी से, कि जिस शख्स के कलब के ऊपर वही ने उतरना हो, जिस शख्स के ऊपर नबूवत ने उतरना हो, उस शख्स के उसाफे हमीदा को हजरत खदीजा ने पहचान लिया। नफीसा को कहा जाओ, ये कोई आम मुलाजम नहीं है, ये उजरती कारोबार करने वाला शख्स मालूम नहीं होता, इससे बात करो। किस बारे में नफीसा ने पूछा? कहा इसको कहो क्या आप खदीजा से निकाह करना चाहते हैं? नफीसा गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात, और ये बात देखें आती है तो फिर बंदा कहता है। कई शैतान सिफत लोग आज मुआशरे के अंदर लड़की का बराह रास्त लड़के को पैगाम निकाह देने की जो दलील देते हैं, मुआद अल्लाह ये देते हैं। लव मैरिज और मोहब्बत की मैरिज के बारे में हरदा सराई करते हुए उनको शर्म नहीं आती कि कुछ लिमिट्स, कुछ हदूद और कयूद होती हैं। आम टीवी पे बैठ के कह देते हैं जी लड़की अपना पैगाम निकाह खुद भेज सकती है, हज़रत खदीजा ने भेजा था। हज़रत खदीजा ने बराह रास्त बात की, नफीसा के जरिए सिर्फ ये पैगाम भेजा, कोई छुपी खुफिया दोस्ती, आशनाई, गुफ्तगू एक लफ्ज भी पहले का साबित है। पैगाम निकाह नफीसा के जरिए भेजा बगैर वली के। कहां पे ये बात है? ये खुद साख्ता मन गढ़त है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रजामंदी का इजहार किया, अपने चचाओं से मुशावरत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुद जाके फिर खदीजा से बात की? नबी करीम के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब गए, निस्बत को तय किया, निकाह के ऊपर पूरा खानदान राजी हुआ, 20 ऊंटनियां हक महर तय किया गया। बाद लोग यहां पे कहते हैं जी ये बताएं निकाह किसने पढ़ाया था? ये बात भी सुन लीजिए, ये बात भी सुन लीजिए। इस्लाम के अंदर खुतबा मसनूना है निकाह से कबल, कुरान की आयतें हैं, नबी करीम की सुन्नत से साबित हैं, लेकिन इस्लाम में भी निकाह सिर्फ इजाब और कबूल का नाम है। लड़की का वली मौजूद हो, गवाह मौजूद हो। यह बात कहने से शायद मेरे कुछ दीनी भाई नाराज हो जाएं,
میں اللہ معاف کرے خطبہ مسنونہ یا قرآن کی آیات کی نفی نہیں کر رہا یا ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بات یہ ہے ولی موجود ہے، گواہ موجود ہیں، کوئی بندہ پوچھ لے آپ کو یہ نکاح اتنے مہر کے عوض روبرو گواہان ولی کی موجودگی میں منظور ہے، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ جی وہ نکاح کس نے پڑھایا تھا، ادھر سے پتہ نہیں کیا باتیں ثابت کرنی ہے، لوگوں کا اسلام اس بات سے ثابت کرنا ہے کہ جو عرب معاشرے میں رواج تھا اس کے مطابق حمزہ بن عبد المطلب کے نسبت طے ہوئی، 20 اونٹ حق مہر طے ہوئے، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سے 25 برس کے مابین ہے۔ مورخین کا اختلاف ہے کہ پورے 25 کے تھے، 21 کے تھے، 22 کے تھے۔ مختصر بات یہ ہے جس بارے کے اندر تاریخ خاموش رہے، زیادہ تر روایات اگرچہ 25 برس کی ملتی ہیں لیکن بعض روایات میں 20 برس کے بھی ذکر ہے، تو ساری روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح 20 سے 25 برس کے مابین ہوا۔ اور اگر ہم 25 برس کا بھی اعتماد کر لیں، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر صحیح سند سے 40 برس ثابت ہے، 40 برس ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بکواس کرنے والے، ہرزہ سرائی کرنے والے، اللہ کی قسم اگر اس نکاح کے اوپر غور کر لیں تو ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ 20 سے لے کے 25 برس کی عمر جو ہوتی ہے یہ صحیح نوجوانی کی اور شباب کی عروج کی عمر ہوتی ہے۔ نبی محترم ایک عزت دار خاندان کی عورت کے رشتے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 برس۔ آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح کے یہ مستشرقین اور بے ایمان مغرب اور یورپ الزامات لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خواہشات تھیں، آپ شادیاں کرنا چاہتے تھے، ان بدبختوں نے نبی کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ 40 برس کے ساتھ شادی کی۔ کتنی عمر کا فرق ہے؟ 15 برس، 15 برس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کی رفاقت کتنے برس ہے بتائیے؟ 25 برس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 65 برس کی تھی۔ یہ 25 برس جو ایک جوانی کا عروج ہوتا ہے، بتائیے 20 سے لے کے 50 سال کی عمر ہی انسان کے جوانی کی عروج ہوتی ہے۔ وہ پوری کی پوری عمر تو آپ نے ایک ادھیڑ عمر لیکن عظمت والی، عفت والی، طاہرہ مطہرہ کے ساتھ گزار لی۔ یعنی 25 برس جب تک خدیجہ کے ساتھ رہے۔ آپ کو اور مجھے افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمیں نبی کی سیرت نہیں پتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں ایک شادی بھی نہیں کی، ایک شادی بھی اور نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی عظمت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ، اللہ کی قسم عظمت کی وجہ، اور بعد میں جو شادیاں کی ہیں ان کی الگ حکمتیں ہیں، جب بات آئے گی اس کو بھی ذکر کریں گے۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے جو نوجوان 25 برس سے قبل بھی ساری زندگی پاک دامن رہا، بچپن میں آزار گرا، بیہوش ہو کے گر پڑا، جس کا سطر کائنات میں ان کی ازواج کے علاوہ کسی پہ نہیں کھلا، اس کے اوپر الزام لگاتے ہو، اس کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہو ان کے خلاف۔ آج انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس بارے میں بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، کس لیے؟ اللہ کی قسم حضرت خدیجہ کی اتنی عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 عورتیں دنیا میں ایسی ہیں، 4 عورتیں جو واجب تقلید ہیں، ایک خدیجہ، ایک آسیہ، ایک مریم، ایک فاطمہ۔ ہاں حضرت خدیجہ کی عظمت ہے۔ حضرت خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا پتہ؟ اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، وہ صرف مؤنث کے سیغے ہیں، یہ مذکر کا سیغہ، یعنی جو لقب حضرت ابو بکر کا وہی حضرت خدیجہ کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی ایک ایک حدیث، وہی ایک ایک اشارے کی تصدیق کی، صرف تصدیق تو باقی صحابہ نے بھی کی، صدیق اکبر کیوں بنے؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے سیرت ابو بکر میں رکھی تھی۔
वजह यह है कि सिद्दीक अकबर वो थे कि जो सबसे पहले ईमान लेके आते थे। अभी नबी बात कहते थे, सिद्दीक कहते थे कि मैं ईमान लेके आया। इसी तरह हदीजतुल कुबरा हैं, सदीकतुल कुबरा हैं। अभी नबी मुंह से कोई अल्फाज निकालते थे, हदीजा उसकी तस्दीक करती थी, हदीजा उसके ऊपर ईमान लेके आती थी। बताइए दुनिया की कौन सी औरत इतनी अजीम हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही। और ये बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं, हदीस की जितनी कुतुब हैं, जितनी हदीस की किताबें, जितनी, कितनी बड़ी अजमत है हजरत हदीजा की, कुर्बान जाएं। अल्लाह की कसम उसकी इब्तिदा जिस हदीस से हो रही होगी उसमें हजरत हदीजा का जिक्र होगा। क्यों? क्योंकि हदीस की किताबों की इब्तिदा होती है कहां से? इब्तिदाए वही से। और इब्तिदाए वही का वाकया और हजरत हदीजा का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है? अल्फाज हर दुनिया की जितनी ज़हीम हदीस की किताबें उठाइए, हदीस की पहली बाब होगा वो इब्तिदाए वही के बारे में, और उस बाब में हो नहीं सकता हजरत हदीजा के ये अल्फाज मौजूद ना हो। नबी करीम आए हैं हजरत हदीजा के पास, कुछ परेशान है, कुछ बेचैन है। इंशाअल्लाह जब ये वाकया वहां पे पहुंचेगा आपके सामने तफसील रखेंगे। आज सिर्फ उनके अल्फाज हैं, बताइए कैसा मरहम रखा है। कल्ला वल्लाहि ला युहज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम मेरा रब आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप मजलूमों की मदद करने वाले, आप कमजोरों के दाद रसाई करने वाले, आप हक का साथ देने वाले। लिया वर्का बिन नौफल के पास लेके चली गई, अभी पहली वही उतरी है, ईमान कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया। पहली औरत है, इतनी अजमत है, इनको ताहरा भी कहा गया। और इनको ताहरा जो कहा जाता है ना, इसकी भी सीरत निगारों ने बड़ी तफसीलात बयान की हैं। सबसे बड़ी वजह इनको ताहरा कहने की पता क्या है? अरब के अंदर भी, अरब मक्का के अंदर चंद लोग ऐसे थे, चंद उंगलियों पे गिनकर, जो अपनी पूरी जिंदगी में किसी आस्ताने पे नहीं थे जाते। अब ये तो एक बदकिस्मती की बात थी कि खाना काबा के अंदर ही कुरैशियों ने 360 बुत रखे हुए थे, लात मनात उज़्ज़ा हबल नाइला वगैरह बुत बेशुमार थे, लेकिन स्पेशल कभी कसर नहीं किया। और ये जो 5-6 गिनती के अफराद थे, इन्होंने खाना काबा के अंदर आके भी कभी किसी बुत को नहीं था पुकारा उन औरतों में से। और बाद मुअर्रिखीन औरत सिर्फ एक थी पूरे मक्का में जिसने जमाना जाहलियत में भी किसी बुत को नहीं था पुकारा, वो हदीजतुल कुबरा थी। इसीलिए इनको ताहिरा कहा गया। ताहिरा, जमाना जाहलियत में भी शिरक नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, निकाह के मौके के ऊपर, मैं लात मनात और उज़्ज़ा की पूजा नहीं करूंगा। तो हदीजतुल कुबरा ने कहा था इनको दफा कीजिए, मैं भी इनसे बेजार हूं। अभी इस्लाम आया नहीं, अभी इस्लाम फैला नहीं। कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने बुतों की पूजा नहीं की, अबू बकर ने नहीं की। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हस्तियां तब भी रखी हुई थी जो शिरक से बेदार थी। एक और मसला, ज़िमनी तौर पे बात आई है तो वजाहत करना जरूरी समझता हूं। लोगों ने निकाह मस्यार एक निकाह का नाम रखा है और उसके ऊपर तान करते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, याद रखो, कुछ मसले याद होने चाहिए मुआशरे में एग्जिस्ट करने के लिए। जैसे अभी आपके सामने ये बात रखी, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि नबी करीम ने अपनी पूरी जवानी में एक उदेड़ उम्र औरत के साथ निकाह रखा और उस 25 बरस में किसी के साथ निकाह नहीं किया। हमारे मुसलमान बच्चों को पता ही नहीं होता, मुतासर हो जाते हैं। मगर अब यूरोप के प्रोपेगेंडे है। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, जो आपके सामने रखना बड़ी अहम बात है, हर ऐसा निकाह जिसकी बुनियाद तलाक हो। क्या मतलब? इस बात का मतलब क्या? यानी मैंने नियत तलाक की रखी हुई है और मैं निकाह कर रहा हूं, यह निकाह इस्लाम और शरीयत में जायज ही नहीं। निकाह इस बुनियाद पे होता है कि औरत को हमेशा के लिए आबाद करना है। निकाह इस बुनियाद पे होता है कि इससे औलाद होगी। निकाह इसलिए होता है कि इससे कुंबा खानदान बनेगा। हर ऐसा निकाह जिसकी बुनियाद तलाक हो, बुनियाद से मुराद यहां पे नीयत है, यानी जिस निकाह की नीयत तलाक पे रखी जाए, इस बात का मतलब कि इसको खोलिए, इस बात को खोलिए ताकि समझ आ जाए। तलाक की नीयत का निकाह कौन सा होता है? मैं औरत से शादी करूंगा, 5 दिन बाद तलाक दे दूंगा।
10 दिन बाद तलाक दे दूंगा, 1 साल बाद तलाक दे दूंगा, 2 साल बाद तलाक दे दूंगा, 10 साल बाद तलाक दे दूंगा। नीयत ये हो कि मैं एक औरत से शादी करूंगा, 1 घंटे से लेके 10, 20, 30 बरस का भी दिमाग में टाइम हो, या मुंह से अदा कर दिया जाए, मुआहदा लिखा जाए, तू मेरी 1 घंटे के लिए बीवी है, 5 घंटे के लिए, 1 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। ऐसी निकाह की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, यह जना है, यह निकाह मुता है, इसकी इस्लाम में कोई कदर मंजिलत नहीं है, यह निकाह ही नहीं है। चाहे 30 बरस का मुआहदा क्यों ना हो, नीयत तलाक पे हो कि मैं इस औरत को 30 बरस बाद तलाक दे दूंगा, यह भी निकाह मुता है। अगर यह लिखा हो 1 घंटे बाद तलाक दे दूंगा, यह भी मुता है। हैरान कुन बात यह, मुआशरे में जीबो गरीब बातें मशहूर है। 1 दिन, 1 घंटा, 1 रात के निकाह को तो निकाह मुता और जना अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत समझते हैं। लेकिन 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 20 बरस के निकाह को तलाक की नीयत में निकाह मुता नहीं समझा जाता। निकाह मस्यार को मुता के साथ इल्जाम लगाया जाता है, ये जी निकाह मस्यार के कायल होते हैं। निकाह मस्यार किसको कहते हैं जी? सफरी निकाह को। मुआद अल्लाह, सफरी निकाह जी क्या होता है जी? आप कहीं पढ़ने गए हैं, खुद साख्ता स्टोरियां, आपने वहां पे शादी कर ली, जब वापस आने लगे तलाक दे के छोड़ा है। इसमें और निकाह मुता में फर्क क्या बताइए? कोई फर्क ही नहीं। हाँ, निकाह मस्यार क्या होता है ये बात समझिए। निकाह मस्यार ये होता है, एक औरत है, मिसालन समझा रहा हूं, बुजुर्ग है, बेवा है, बड़ी उम्र की है, वो किसी नौजवान से शादी करती है, उनकी शादी हो जाती है। इन दोनों फरीकैन का आपस में ये बात तय पाती है, मैं तुझे उस तरह हकूक और फराइज अदा नहीं कर सकता। बीवी सेक्रीफाइस करती है, ठीक है तू मेरा खर्चा ना उठाई। खामन सेक्रीफाइस करता है, तू मेरे काम काज न करी। यहां पे नीयत तलाक की नहीं है, यहां पे गवाह मौजूद है, यहां पे वली मौजूद है, यहां पे हक महर मौजूद है। यह निकाह कैसा निकाह है? इसको कहते हैं जिस निकाह में आसानी की जाए ताकि मुआशरे के अंदर निकाह फैले, जना ना फैले। यह निकाह इस्लाम में जायज है। बताइए इसका निकाह मुता के साथ क्या ताल्लुक है? निकाह मुता तो तलाक की नीयत में होता है, निकाह मुस्यार तो हमेशा आबादगी की नीयत से कुछ हकूक व फराइज छोड़ने को कहते हैं। कुछ लोगों को ये बातें बड़ी तलख लगती हैं, लेकिन सुन्नत से जो बातें साबित हो, बताइए हजरत सौदा ने ईमानदारी से अपनी बारी की कुर्बानी दी है कि नहीं? हजरत सौदा ने क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हजरत सौदा बड़ी उदेड़ उम्र औरत थी। हजरत सौदा ने कहा मैं तो बुजुर्ग औरत हूं, कदरों मंजिलत के लिए, एक रिश्तेदारी और कबीले कुंबे की इज्जत के लिए आपका मेरा निकाह हो गया है, मैं आपको रुख्सत देती हूं, आप चाहे पूरी रात मेरे पास ना आया करें। बात समझिए, निकाह मस्यार को कंफ्यूज किया गया निकाह मुता के साथ। अल्लाह की कसम मुआशरे में, अच्छा हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की बात आई है, यहां पे तो गर्दमाद एक आम सी बात है। गर्दमादी क्या है? क्या निकाह मस्यार नहीं है गर्दमादी? बताइए, यानी मुआशरे के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ नाम सुन के इसकी खिलाफ, क्योंकि ये अहले सुन्नत का मौकफ हो गया। अब रवाफिज ने इसको निकाह मुता के साथ मिलाना ही मिलाना। हालांकि निकाह मस्यार उस निकाह को कहते हैं जिस निकाह में आसानी, मिस्यार ऐसर से, आसानी से दो फरीकैन किसी भी बात पे एग्रीमेंट कर ले, किसी भी बात पे, शर्त गैर शरई ना हो तो किया जा सकता। हामन के ठीक है तुम मेरे काम ना करो, मैं तुम्हारे पास हफ्ता एग्रीमेंट हो, नीयत तलाक की ना हो, यह बात जायज है। लेकिन लोगों को यह बातें तलख लगती हैं। लेकिन जो हकीकत है अगर आप नहीं समझेंगे तो मुआशरे में तलाक याफ्ता बेवा औरतें, इनको बताइए छत का हक है कि नहीं, इनको कफालत का हक है कि नहीं? अल्लाह की कसम, अगर आज मुआशरा सिर्फ अरब मुआशरे के इस रस्म और रिवाज के ऊपर भी चल जाए तो मुआशरे से बड़ी कबाहतें खत्म हो जाए। हमारे यहां नौजवान लड़की की तलाक हो जाए, नौजवान की भी, आप जनाब लठ लेके ऐसे निकाहों के पीछे भाग पड़ते हैं, फिर नतीजा क्या निकलता है? अच्छा, जना के ऊपर पाबंदी नहीं है। जना करना आसान है, नाम चाहे इसका निकाह मुता रखा हुआ है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए शब बसरी के लिए कौन सा हिजाब कबूल होता है? निकाह मुता भी हराम है, आपके सामने बात रखी है। लेकिन अगर कोई उसके लवाजमात भी पूरे कर ले, आजकल आपके सामने क्या है? जिस बंदे की जेब में पैसा है,
وہ حرام کی زندگی گزار سکتا ہے؟ اسلام آباد کاری کی نیت سے نکاح کرتا ہے، چاہے بیوہ سے کرنا ہے چاہے طلاق یافتہ سے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا میں نے زندگی بھر اس کو ساتھ رکھنا۔ ہاں یہ البتہ آپشن موجود ہے، اگر نہیں بن سکی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، وہ تو عورت بھی حلا لے سکتی ہے، لیکن نکاح کے موقع کے اوپر یہ نیت رکھنا میں 1 سال بعد اس کو چھوڑ دوں گا، میں 2 سال بعد، اللہ کی قسم یہ نکاح متع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت خدیجہ، یہ بھی یاد رکھیے چلے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نکاح مسیار تھا لیکن حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نرمی کی تھی کہ آپ نے میری کفالت نہیں کرنی بلکہ میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے۔ بتائیے حضرت خدیجہ نے بھی نرمی کی ہے کہ آپ میری کفالت چاہے نہ کریں میں اپنے مال سے آپ کی کفالت کریں گے۔ اسی لیے امی عائشہ نے جب پوچھا تھا نا کہ آپ ایک 1.5 عمر عورت کو یاد کرتے ہیں، عید آتی ہے اسی کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس وقت لوگ میرے سے مال کو روکتے تھے خدیجہ میرے پہ مال کو استعمال کیا کرتی تھی، جس وقت لوگ میری تکذیب کیا کرتے تھے خدیجہ اس وقت میری تصدیق کیا کرتی تھی۔ میں ایک دن غار حرا میں تھا، خدیجہ آ رہی تھی، اچانک جبریل امین نازل ہوئے اور جبریل امین نے آ کے مجھے یہ بات کہی تھی کہ وہ آ رہی ہیں خدیجہ، وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ہاتھ میں کچھ سالن کو لیے ہوئے، روٹیوں کو لیے ہوئے ہیں، میں ان کو اللہ کا سلام بھیجتا ہوں اور جبریل امین کا سلام بھیجتا ہوں۔ جس خدیجہ کے اوپر اللہ سلام بھیجے جبریل امین سلام بھیجے، اور ساتھ خوشخبری کیا سنائی، خدیجہ بھی آپ کے پاس آئیں گی نا، ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے دینا جس کے اندر بیٹھا ہو بندہ تو باہر سارے کا سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور باہر کھڑا ہو تو محل کا ایک ایک کمرہ نظر آئے جس کے ارد گرد نہ شور ہوگا نہ غوغا ہوگا۔ جو خدیجہ نے قربانیاں دی ہیں اللہ نے قیامت کے دن اس کا یہ بدلہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات بتلائیے ایمانداری سے، خدیجہ جیسی باوفا عورت کون ہو سکتی ہے؟ بنی اسد کے اوپر کیا شیب ابی طالب میں جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ وہ کس کے ساتھ تھا؟ بنو ہاشم سے تھا کہ بنو اسد سے؟ بنی ہاشم سے۔ صرف سوشل بائیکاٹ تو بنو ہاشم کا تھا، خدیجہ کا کیا کام تھا شیب ابی طالب میں؟ بتائیے، خدیجہ چاہتی بنو اسد کی تھی، شیب ابی طالب میں نہ رہتی، ان کے اوپر کوئی پابندی جبر لگا سکتا تھا، لیکن اپنے خاوند کو نہیں چھوڑا، اللہ کی قسم نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب میں بھی وہ مشکلات کاٹی، آسیہ کا وہ نمونہ پیش کیا، آسیہ نے بھی فرعون کے محلات کو چھوڑ دیا، خدیجہ نے بھی اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔